हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं धीरेन्द्र मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गैलेक्सी क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का टर्म 2 का पहला टॉपिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एनसीईआरटी आर्य सवाल को कवर किया जाएगा। इसमें आपको थियोरी, एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आर्य सवाल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। इसके अलावा जिस व्यक्ति को अगर कोई डाउट हो, किसी भी बुक से डाउट हो या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से डाउट हो, तो आप कमेंट में अपना डाउट को लिख सकते हैं। उसको अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा और आपका उसमें नाम भी लिया जाएगा कि ये किस व्यक्ति का डाउट है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनने जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हिंदी में कहा जाता है द्विघात समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण, इसमें बेसिकली है क्या, तो आप अगर डेफिनेशन वाइज देखेंगे, जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन, सब कुछ धीरे धीरे आपको तय खोला जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करें तो इसका डेफिनेशन होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन a quadratic equation in the variable x is an equation of the form, याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विच फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर याद रखेंगे आप a, b and c आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसके बारे में भी हम लोग को जानकारी प्राप्त करना होगा। इन जनरल धरती का जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ये उसका जनरल फॉर्मूला है। जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इसी फॉर्मेट में लिखिएगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है क्या कि वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 2 होता है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये आप कहाँ पे पढ़ लिए होंगे, तो ये आप पढ़े होंगे जब आप क्लास 9 में पॉलिनोमियल पढ़ रहे होंगे, तो उसमें लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन आता था। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 1 होगा तो लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन 1 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा तो उसका सॉल्यूशन भी 2 निकलेगा, जो अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। डोंट वरी, सब कुछ सिखाया जाएगा। क्यूबिक इक्वेशन अगर हम लोग पढ़े हुए क्लास 9 में, धुंधा से अगर आपको याद होगा, तो उस केस में क्यूबिक इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 होता था और इसका सॉल्यूशन भी 3 होता था, अल्फा, बीटा, गामा। इसमें हम लोग सॉल्यूशन निकालते थे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन है या धरती का जितना भी क्वाड्रेटिक है वो इस फॉर्मेट में दिखता है, जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको आप जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं, जहाँ पर a, b, c आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम लोग इसी को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज a, b and c, and second and very important, why a not equal to 0। ये बात हमको समझना होगा। तो अगर आप समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहला क्वेश्चन कि सर a, b और c क्या है, तो यहाँ लिखा है कि a, b, c रियल नंबर है। ये बात तो समझ में आता है, बट फिर इसके बारे में थोड़ा और अगर हम लोग क्लासीफाई नॉलेज अगर प्राप्त करेंगे, जो आपको जरूरी भी है इस चैप्टर के लिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि a इज द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। a जो है x स्क्वायर के आगे लगने वाला कांस्टेंट टर्म होता है। a, b, c कांस्टेंट है और यहाँ पर a जो है a x का कोफिशिएंट है। वेरिएबल के आगे जो भी टर्म लगता है कांस्टेंट विद साइन, उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो x है, x का जो कोफिशिएंट है, यानी कि b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c क्या है, तो c
लास्ट में लगने वाला कांस्टेंट टर्म। अगर इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहें तो ऐसे देख लो, 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर a का मान है 3, b का मान है 2 और c कांस्टेंट टर्म में 9। लेकिन ध्यान रहे अगर यहाँ पर -9 होता, यहाँ पर c का मान -9 लेते, यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पे b का मान -2 लेते, और अगर यहाँ माइनस होता a का मान -3 हो जाता। यानी कि जब भी हम लोग कोफिशिएंट लेंगे ना तो सिर्फ कांस्टेंट नहीं लेते हैं, उसका साइन के साथ हम लोग उसको लेते हैं। तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट। अच्छा, यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन में आए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x में कोई भी इसका मतलब समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लोग लेंगे तो इन जनरल ऐसा ही दिखता है, जहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा, याद रखिएगा, और जहाँ a b c जो है वो रियल नंबर है। और a b c को कहते क्या है, तो इन जनरल चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे तो a को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कहा गया, इसका इस्तेमाल भी है बाद में, और b को x का कोफिशिएंट और c को कांस्टेंट टर्म कहा गया। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप कोफिशिएंट लेंगे तो उस समय आप साइन के साथ लेंगे। ठीक हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन था कि y a नॉट इक्वल टू 0, y a नॉट इक्वल टू 0, a का मान लोग 0 के बराबर क्यों नहीं लेते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं कि a का मान हम लोग 0 के बराबर क्यों नहीं लेते हैं। तो समझिएगा कि a का मान 0 क्यों नहीं होता है। अभी क्या बोला गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब जनरल इक्वेशन हम लोग देखते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक का अगर हम लोग जनरल इक्वेशन देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वेरी गुड। यहाँ पर हम लोग डिफाइन ही ऐसा करते हैं कि जब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक होगा। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा, याद करो क्लास 9, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जब 1 होगा तो वो होगा लीनियर, है ना। और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 होगा तो वो क्यूबिक, 4 रहा तो बाय क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। यही कहानी आपका चलता है। तो उस हिसाब से अगर मानो b इक्वल टू 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हट जाए तो भी आपका अगर b इक्वल टू 0 होगा तो 0 इंटू x, तो क्या बचेगा इक्वेशन में, x स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। मतलब ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि अभी भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है। अगर मानो किसी सिनेरियो में c इक्वल टू 0 हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस केस में ये 0 हो जाएगा तो भी आपका बचेगा x स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0, तो भी ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि अभी भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है। लेकिन अगर किसी केस में a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फिर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई, कि फ्रंट वाला ही 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा फ्रंट, मैंने कहीं भी नहीं, कहने के लिए बताया है। अगर a 0 हो गया तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। इफ a इक्वल टू 0 देन x स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, वही खत्म हो जाएगा। x स्क्वायर अगर खत्म हो गया तो क्या बचेगा भाई इक्वेशन में, देखो ना, अगर a का मान 0 रखेंगे तो 0 इंटू एक्स का स्क्वायर खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गया तो क्या बचा, bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 1 है और 1 होने पे ये क्वाड्रेटिक किसी भी स्थिति में नहीं होगा, ये हो जाएगा लीनियर। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, क्वाड्रेटिक, इसीलिए आप इसको 0 कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल है, इसको 0 कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप इसको 0 नहीं कर सकते हैं। नहीं तो क्वाड्रेटिक का जो मेन एजेंडा है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, वो कंप्रोमाइज हो जाएगा, इसका आइडेंटिटी कंप्रोमाइज हो जाएगा। इसीलिए किसी भी सिचुएशन में ए नॉट इक्वल टू 0 हम लोग लिखते हैं। तो ये डेफिनेशन को हम समझा दिए कि अगर क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं x के वेरिएबल में तो वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन है। याद को थोड़ा इक्वेशन को भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इक्वेशन क्या होता है, तो एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट को मैथमेटिकल ऑपरेशन से सजाया जाएगा और इक्वल टू का साइन रहेगा, LHS पार्ट रहेगा, RHS पार्ट रहेगा।
अगर इक्वेशन है तो ऐसा रहेगा, एक्सप्रेशन है तो उसे वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उसको बीच में कनेक्ट करने वाला ऑपरेशन रहेगा। व्हाट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन? जोड़ घटा गुना भागा, दैट्स ऑल, है ना। तो ये हो गया। तो ये तो हो गया अपने बेसिक सा कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट इज ए बी एंड सी एंड वाई इज नॉट इक्वल टू 0। ये सब हम लोग एक्सप्लेन कर दिए, बहुत अच्छा बात है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे का कहानी क्या होगा वो समझेंगे। तो सब अब आता है, देखो जैसे हम लोग लीनियर पढ़ते थे, जनरल इक्वेशन, अगर लीनियर इक्वेशन ही 2 वेरिएबल क्लास 10 में पढ़े हुए, फर्स्ट टर्म में था, अगर उसका हम लोग जनरल इक्वेशन देखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, यानी ये जो है वो लीनियर इक्वेशन। वेरी गुड। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो ये है क्यूबिक इक्वेशन। और अगर वेरिएबल का 4 है मैक्सिमम पावर, ए एक्स का पावर 4, बी एक्स का पावर 3 प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, ऐसा सब जनरल इक्वेशन है, उस केस में इसको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। देखो लीनियर इक्वेशन है तो वेरिएबल का सॉल्यूशन जो होता है, जिसको हम लोग रूट्स कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, आंसर कहते हैं, कुछ भी। देखो एक वर्ड आता है मैथ्स में, फाइंड द रूट्स, है ना, तो परेशान नहीं होना कि व्हाट इज रूट, रूट मतलब जड़, बायोलॉजी नहीं है, मैथ्स है। तो रूट का मतलब यहाँ पर जड़ नहीं है, रूट का मतलब सॉल्यूशन, आंसर होता है ना। जैसे आपको बोलेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, व्हाट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, दैट्स ऑल यार, x इज इक्वल टू 3, दैट्स ऑल, बस ये रूट का मतलब यहाँ पर आंसर है, रूट का मतलब यहाँ पर आंसर है। परेशानी कोई बात नहीं है कि मैथमेटिकल टर्म में रूट मतलब सॉल्यूशन आपसे मांग रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं बात, ठीक है। तो जब लीनियर इक्वेशन होगा तो वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। हम लोग पढ़े थे वहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन करके आता था, एक या फिर ऐसे करके, हाँ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन भी होता था, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर इसमें रहेगा तो इसमें 2 सॉल्यूशन निकलता है, अल्फा और बीटा। इसमें रहेगा तो अल्फा बीटा एंड गामा, और इसमें रहेगा तो अल्फा बीटा गामा, एक खाली मान लो, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा एंड 5 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में, चैप्टर ये चल रहा है, तो अब हम लोग इसी का पढ़ेंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन का रूट कैसे निकलेगा। रूट का मतलब परेशान मतलब, रूट का मतलब आंसर, ठीक है। तो अभी जो हेडिंग है वो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, तो कहता है, इसका अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो लिख सकते हैं आप, डेफिनेशन चाहे तो लिख लीजिए, और रियल नंबर, ठीक है, अल्फा, इसको अल्फा पढ़िएगा, इज कॉल्ड रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर, यहाँ ध्यान देने का बात है, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अल्फा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट होगा यदि इफ जहाँ जहाँ x है वहाँ इस पर अल्फा रख दीजिए, क्योंकि देखो इक्वेशन हम लोग फाइंड x बोलते हैं, x का मतलब सॉल्यूशन मीन्स x मतलब रूट, और रूट के जगह पे यहाँ कौन बिहेव कर रहा है, अल्फा। तो डिफाइन ऐसे ही होगा कि अगर इस इक्वेशन का कोई एक आंसर अल्फा है, तो जहाँ जहाँ x है, क्योंकि x ही तो निकलेगा, इसमें तो a b c कांस्टेंट था, x ही तो वेरिएबल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही होता है। तो अगर x का मान अल्फा है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ अल्फा बैठाने के बाद अगर ये अरेंजमेंट
0 के बराबर आ जाए तो अल्फा एज अ रूट कंसीडर होगा। एज अ रूट कंसीडर होगा मतलब अल्फा इज द आंसर ऑफ दैट इक्वेशन, अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। डोंट वरी, यही है रूट का मतलब। पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग। रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट मतलब सॉल्यूशन, रूट मतलब solution of the equation if alpha is put in the place of x, because alpha is the value of x, because find the value of x यही ना होता है यहाँ पे। तो अल्फा यहाँ पर आंसर के जैसा बिहेव करेगा, तो x के जगह पे अल्फा रखेंगे और x के जगह पे अल्फा रखने के बाद अगर LHS RHS सेटिस्फाई हो जाता है तो x अल्फा जो है इसका एक आंसर होगा। यही है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट होता है? एट अ टाइम 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ से नोट करने लायक बात ये है कि रूट को जो भी बताया वही लिख लो। रूट को द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर ऑल्सो कॉल्ड solution or zero, solution or zero of the equation। रूट को हम लोग सॉल्यूशन भी कहते हैं, जीरो भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाएगा फाइंड द जीरो ऑफ द इक्वेशन या फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो डोंट वरी, सॉल्यूशन ही करना है। ठीक है, नाम अलग है, मैथमेटिकल टर्म है, दैट्स ऑल। ठीक हो गया। अब ये है थ्योरी पहला चैप्टर का, NCERT आगे से पढ़ेंगे। ये पहला चैप्टर का थ्योरी है, ठीक है, जो हम लोग कर लिए। अब हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है चेक करना। पहला क्वेश्चन में आएगा कि आपको चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। क्वाड्रेटिक है तो क्या किस कसौटी पे आप या किस टर्मोलॉजी पे या किस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है। तो भाई हम लोग को बस चेक करना है कि जो इक्वेशन हो वो जनरली इस फॉर्मेट में दिखे। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ऐसा नहीं दिखेगा, बस आपको ध्यान देना है कि आगे का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, हाँ ये भी नहीं कि वो हमेशा आगे रह कहीं भी सकता है। इक्वेशन का जो वेरिएबल होगा, इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं उसके लिए क्या कहानी है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, दिमाग में चलता रहना चाहिए। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर एक बार 2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आता है